नमस्कार साथियों। आज हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में कुछ फैक्ट बताने वाले हैं जो हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमें अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए, उसकी भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी का। तो उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट जानते हैं आज हम। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। इनकी जो शिक्षा थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो शिक्षा ग्रहण की तो बीए ऑनर्स किया था। कहाँ से किया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से सुभाष चंद्र बोस जी ने बीए ऑनर्स किया था। अब जो महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में या स्वतंत्र कराने के लिए जो योगदान दिया, महत्वपूर्ण है। जो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के। कहाँ के? हरपुरा अधिवेशन के रहे। अगला है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और 23 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पराक्रम दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाना तय किया था। तो जो है अब जो 23 जनवरी है वह पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2021 से। और पूछ लिया जाएगा कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के 1938 के हरपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और इन्होंने दो प्रसिद्ध नारे दिए थे हमारी आजादी के समय, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और हम लोगों को याद भी होने चाहिए। जो प्रसिद्ध वाक्य, प्रसिद्ध नारे थे उनके, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि आप हमें खून दो, मतलब आप बलिदान देना पड़ेगा देश की आजादी के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। हमको इसकी गुलामी की जो जंजीरें इनको दूर करने के लिए हमको बलिदान ही देनी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक प्रसिद्ध वाक्य उनका है कि दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है दिल्ली चलो। ठीक, दोनों वाक्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। कब था? तो 4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के माध्यम से इन्होंने घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से घोषणा की थी। कब? 4 जून 1944 को घोषणा की थी कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वह महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की बात किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। अगला, सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर ने नेताजी के नाम से पुकारा था। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जी जब हिटलर से मिलने गए थे, तो हिटलर से जब मिलने गए तो उनका एक, जैसे हमारे वहां बरामदा बना रखते हैं लोग आने जाने के लिए, उठक बैठक मेहमानों के लिए बना रखते हैं, वैसे उन्होंने अपना एक बनाया होगा हॉल टाइप में जहाँ पे लोग आकर के मुलाकात कर सके उनसे। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने गए थे तो वहां पे एक व्यक्ति आया हिटलर के रूप में। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा, कहा आप हिटलर नहीं है, जाओ यहाँ से। तो वह व्यक्ति चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो भी हिटलर आया उनके। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहचान लिया कि आप जाओ, आप भी हिटलर नहीं हो। फिर तीसरा व्यक्ति आया, वो भी आया, सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने आया और कहने लगा हेलो आप कैसे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पहचान लिया, कहा कि आप हिटलर नहीं, जा सकते हो। तो जब तीनों व्यक्ति हिटलर के पास गए तो हिटलर से कहने लगे कि साहब, सुभाष चंद्र बोस जी ने हम तीनों लोगों को पहचान लिया और कहने लगे कि आप सुभाष चंद्र बोस नहीं हो,
यहाँ से जाओ, हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हम हिटलर से मिलना चाहते हैं। तो साहब वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। तो फिर जब हिटलर आए सुभाष चंद्र बोस जी के पास, तो उन्होंने दूर से खड़े होकर के देखा, कहा देख लेते हैं कौन है। जो इतना सब लोग बुद्धिमान व्यक्ति है कि हिटलर ने अपने 3 व्यक्तियों को भेजा और तीनों व्यक्तियों को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कि आप हिटलर नहीं हो। बाद में हिटलर ने, जब हिटलर सामने आए, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हाँ आप ही हिटलर हो। तब उन्होंने जान गया कि आप हिटलर हो। ठीक, तो हिटलर से मिलने के बाद हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत प्रभावित हुआ। हिटलर ने ही देखते ही उनको नेताजी के नाम से पुकारा, नेताजी, तभी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो नेताजी किसने कहा? तो सबसे पहले हिटलर ने कहा था। ठीक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में मानी जाती है। विमान दुर्घटना में मानी जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की अगर मृत्यु पूछेंगे तो कब होगी? तो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। ठीक है साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कैसी जानकारी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।